तो आज हमारे नए टॉपिक से करेंगे जो कि आपके लिए फाइबर टू फैब्रिक एंड दिस इज फॉर क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 3। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है फाइबर टू फैब्रिक एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर क्लास 6। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स, व्हाट आर फैब्रिक्स, यार्न एंड इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट फाइबर्स। सबसे पहले हम फाइबर्स जान लेते हैं। तो देखो फाइबर्स क्या होते हैं, मैं एक बार बना देती हूँ। एक मिनट, देखिए फाइबर्स कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। सपोज ये एक धागा है, मान लीजिए ये एक धागा है, ठीक है, ये मान लीजिए, ओके। What happens of this? तो मान लीजिए ये एक धागा है, ठीक है। अब ये जो धागा है किससे बना है, ज़रा सोचिए। तो ये बना है आपके फाइबर से। ये किससे बना है, फाइबर से। फाइबर्स का मतलब होता है रेशे। जो रेशे होते हैं उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर्स मतलब क्या होता है, फाइबर्स मतलब होता है रेशे। रेशे बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं रेशे, मतलब बहुत पतले होते हैं रेशे। और जो रेशियो को हम उन रेशियो को हम बोलते हैं फाइबर्स। और रेशियो से बनते हैं यान, यान यानी कि होते हैं धागे, ठीक है। और धागों से बनता है फैब्रिक, क्लॉथ। हम ये पूरा प्रोसेस इसी चैप्टर में जानेंगे। तो देखिए फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है आपका सिंथेटिक फाइबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट नेचुरल फाइबर। तो देखिए नेचुरल फाइबर होते हैं द फाइबर्स दैट आर obtained from plants and animals are called natural fibers। तो वो नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि किससे बने हो, जो कि प्लांट से ऑब्टेन हुए हो या फिर एनिमल से ऑब्टेन्ड हुए हो, मतलब जो कि हमें वहाँ से नेचुरल मिलते हो, मतलब हमको हमारे नेचर से मिलते हो, राइट। जैसे कि हमको या तो वो प्लांट से मिलते हो या फिर एनिमल से मिलते हो। वो फाइबर्स जो कि हमको एनिमल्स या प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। अब है सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स जो कि मैन मेड होते हैं, मतलब जो कि इंसानों के बनाए, जो कि इंसानों ने बनाए होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। जो इंसानों द्वारा बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। दे आर मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। वो फाइबर्स जो कि इंसानों ने ऑब्टेन करा है, बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स से ये ऑब्टेन नहीं हुआ है, जो कि इंसानों ने खुद बनाया है, उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर के और सिंथेटिक फाइबर के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप क्लास 8 का वीडियो देख सकते हैं। खैर अभी हम सिंथेटिक फाइबर की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
आगे देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट में है आपकी एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स। तो मैंने आपको बताया जैसे कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि हमको एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि इंसानों के बनाए होते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। तो जैसे कि रेयॉन, नाइलॉन एंड पॉलिस्टर। सो दे आर दी व्हाट, दे आर द सिंथेटिक फाइबर। ये वो फाइबर्स हैं जो कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, और नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो कि प्लांट से बनाए हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट आर obtained from plants इधर देख लेती हूँ, अच्छा कि नहीं है, एंड एनिमल्स। ओके, अब इसके एग्जांपल्स है कॉटन, जूट, see here carefully, so cotton, jute, silk and wool. So they are the examples of natural fibers. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हुए नेचुरल फाइबर्स के। तो चलिए अब देखते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है रेयॉन का, ये रेयॉन है, लिख देती हूँ, so it's रेयॉन। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ज़रा मैं ऐसा करती हूँ, थोड़े लाइट कलर से लिखती हूँ। ये है आपका रेयॉन, लाइट लाइट चाहिए मुझे कलर्स एक्चुअली। हाँ अब देखिए, अब शायद दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। सो ये होता है रेयन, ये तो होता है रेयन, और ये जो है ये है वूल, इट्स योर वूल। तो ये तो हो गया आपका कौन सा फाइबर, ये हो गया आपका प्लांट फाइबर, ये तो हो गया आपका प्लांट फाइबर। सो दिस इज योर plant fiber means natural fiber, and this is your man-made fiber. Man-made fiber means this is your synthetic fiber. That's clear to you, I hope. तो ये तो है आपका ये है आपका प्लांट फाइबर, आई मीन नेचुरल फाइबर। देखिए वूल एक नेचुरल फाइबर है, इसके बारे में हम और आगे जानेंगे, डोंट वरी। और ये आपका रेयॉन है जो कि है आपका एक सिंथेटिक फाइबर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब है फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सॉइल्स। सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सॉइल्स। देखिए सबसे पहले हम उन फाइबर्स की बात करेंगे जो कि हमको प्लांट सॉइल से मिलती है। तो जैसे कि सबसे पहले इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉटन का एंड जूट का। दे आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स, वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट। तो ये प्लांट फाइबर्स मतलब नेचुरल फाइबर्स के टू बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए कॉटन के बारे में जानते हैं। तो कॉटन हमको कहाँ से मिलती है? कॉटन ग्रोन होती है बेसिकली ब्लैक सॉइल में, और उस जगह में ज़्यादा ही ग्रोथ होती है इनकी जहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी वार्म हो, जहाँ पे वार्म क्लाइमेट हो, उस जगह में कॉटन क्या होती है, ज़्यादा ग्रो होती है।
और ये जो कॉटन होती है ये कहाँ पे ग्रो होती है? जहाँ पे सॉइल कैसी हो? ब्लैक हो। यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती हो उस जगह में भी कॉटन का काफ़ी ग्रोथ होता है। अभी जो कॉटन होती है इनको हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं। बेसिकली कॉटन कॉटन वूल को हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि मैट्रेसेस जो होते हैं, क्विल्ट्स में, पिलोज में, इन सब चीज़ों में भरने के लिए हम कॉटन को यूज़ करते हैं। अब जो कॉटन होती है लेकिन वो निकलती कहाँ से है? तो देखिए, जो कॉटन का प्लांट होता है, एक फ्रूट होता है कॉटन के प्लांट में जो जिसको हम बोलते हैं कॉटन बोल्स। स्पेलिंग होती है बोल की BOLL, कॉटन बोल। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं है तो मैं इससे लिख रही हूँ भाई, हाथों से लिख रही हूँ तो अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है। तो देखिए, जो कॉटन फाइबर होता है वो ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो होता है? वार्म, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। अब कॉटन प्लांट का जो फूल होता है जिसे हम कॉटन बोल कहते हैं, जिसकी शेप लेमन जैसी होती है, जब ये मैच्योर जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है और उसके अंदर से निकलता है हमारा कॉटन फाइबर। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कॉटन फाइबर के बारे में। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं अबाउट कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर जो होता है वो ब्लैक सॉइल में, वार्म क्लाइमेट में ग्रो करता है। जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है क्लाइमेट क्या होता है? वार्म होता है। और क्या होता है? ये निकलता कहाँ से है? ये निकलता है कॉटन बोल से। तो जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें जो कॉटन फ्रूट होता है जिसे हम कॉटन बोल कहते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर वो अपने आप बर्स्ट हो जाता है और उसके अंदर से निकलती हैं हमारे कॉटन। ठीक है, अब कॉटन के अंदर भी सीड्स होती हैं, अब उनको कैसे निकालते हैं हम? थ्रू स्पिनिंग। फिलहाल पहले हम बात करते हैं जूट की। तो देखिए, जूट जो होता है, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो जो जूट फाइबर होता है ये कहाँ पे ग्रो होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जूट जो होता है वो रेनी सीजन्स जो होते हैं, जहाँ पे रेनी सीजन्स होता है वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करता है जूट। मेनली ये ग्रो करता है वेस्ट बंगाल और बिहार में या और असम में। लेकिन जूट निकलता कहाँ से है? तो जूट निकलता है जूट प्लांट की स्टेम से। तो देखिए, jute plant is normally harvested when it is at flowering stage। तो jute plant तब हार्वेस्ट करा जाता है जब वो फ्लोरिंग स्टेज में होता है। The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days। तो जो स्टेम होती है jute plant की उसको इमर्स किया जाता है, उसको इमर्स किया जाता है कुछ दिनों के लिए वाटर में। उसके बाद क्या होता है? जो स्टेम हो जाती है वो हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है और फाइबर्स जो होते हैं वो हैंड से सेपरेटेड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जूट के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। तो देखिए, अब हम बात करते हैं फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज की। ये भी नेचुरल फाइबर का ही एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आता है आपका वूल। तो वूल जो होता है वो बेसिकली वूल क्लोथ इज स्पन फ्रॉम yarn made from the fibers of the thick। इसमें थिच लिखा हुआ है, इट्स रॉन्ग, एक्चुअली ये थिक है। इधर के आई का ये गलत टाइपिंग हो गया है थोड़ा।
चलिए कोई बात नहीं, आपको आई होप स्पिनिंग आती होगी इसकी। तो अब देखिए, जो वूल होता है, वूल किससे निकलता है? शीप से निकलता है। पुरानी पिक्चर में जाते हैं एक बार। ये होता है वूल। ये आपको पता है कहाँ से निकलता है? ये शीप जो होता है उसके बालों को निकाला जाता है और उससे बनाया जाता है आपका वूल। ठीक है, तो देखो, वूल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम yarn मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ शीप। जो वूल होता है वो जो शीप होती है उसकी जो फ्लीस होता है उसको निकाला जाता है, उससे वूल बनता है। ठीक है, और वूल जो होता है उससे बेसिकली स्वेटर्स बनते हैं। ठीक है, मतलब जब बहुत ठंड होती है तो हम वूल का यूज़ करते हैं। तो वूल बेसिकली शीप के बालों को जब हम निकालते हैं तो उनको वूल मिलता है। अब सिल्क होता है, सिल्क जो होता है, सिल्क फॉर्म एक एनिमल होता है, एक इंसेक्ट होता है। उसका जो अपना जो उसका सलाइवा होता है खुद का, उससे वो क्या करता है, अपने आप को लपेटते जाता है और बना देता है ककून, और फिर उसके अंदर से निकलता है सिल्क। देन कम्स योर प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो देखो, सबसे पहले तो है शीरिंग। शेयरिंग, तो शेयरिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप्स स्किन। तो जो शेयरिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है, एक जिसमें हम शीप की स्किन से क्या करते हैं? बालों को, वूल को निकालते हैं उसके। ठीक है, उसे हम बोलते हैं शेयरिंग। ग्रेडिंग होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज टू वूल। तो ग्रेडिंग होता है जिसमें हम फ्लीस को डैमेज्ड मतलब खराब वूल से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? ग्रेडिंग। देख लीजिए, उसे हम बोलते हैं ग्रेडिंग। फिर है कार्डिंग। अब कार्डिंग में क्या ये प्रोसेस होता है जिसमें हम वूल को वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं, एंड इट इज पास थ्रू द रूलर्स दैट हैव मीन्स कॉम्बिंग। इसका मतलब बेसिकली होता है कॉम्बिंग, जो कि आपकी बुक में दे रखा है, बस नाम अलग कर दिया मैंने। लेकिन प्लीज़ आप बुक का ही लिख के आइएगा जो बुक में दिया हुआ है। तो देखिए, कार्डिंग होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड इट इज़ पास्ड थ्रू द रूलर्स। तो मतलब ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे कोम्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे, जिनको हम क्या करते हैं? पास थ्रू करते हैं। मतलब उनसे जब वो वॉश हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो हम उनको पास थ्रू करते हैं। जो बड़े बड़े कोम्स होते हैं, बड़े बड़े टीथ जैसे, उनके ऐसे टीथ निकले होते हैं, देखिए ये ऐसे, नहीं कोम बन गया, तो इसे हम बोलते हैं कोम्बिंग। इस प्रोसेस को हम बेसिकली कोम्बिंग बोलते हैं। मैंने कार्डिंग लिखा है, कार्डिंग भी होता है इसका नाम, लेकिन आप प्लीज़ कोम्बिंग लिख के आइएगा। फिर है स्पिनिंग। अब स्पिनिंग क्या प्रोसेस होता है? स्पिनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइबर्स को एक साथ गैदर करते हैं और फिर उसको एंड देन वी यूज टू ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्ट टू मेक यार्न। यानी कि इसमें हम करते हैं जैसे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। जो पूरे प्रोसेस होता है यार्न से लेके फाइबर बनने का, उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग। उसमें हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा है, मैं आपको अभी करके जो दिखा नहीं पा रही हूँ। ये जैसे ही समझ लीजिए, ये यार्न है, आई मीन ये फाइबर्स है। ठीक है, वो प्रोसेस, ये सपोज फाइबर्स है, अब इनको उसको हम ड्रॉन खींचेंगे और ट्विस्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक yarn यानी कि धागा. So children, remember that it is drawn out and twisted. It is मानिए एक वो है, फाइबर है. तो क्या किया जाता है, इसको एक साथ ड्रॉन किया जाता है और फिर ट्विस्ट किया जाता है, खींचा जाता है फिर ट्विस्ट किया जाता है और उससे बनता है एक yarn. So it is the process. So what is spinning? Spinning को हम कह सकते हैं the process of making yarn from fibers. So that is known as your spinning. ठीक है. So the process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. ठीक है. अगला है आपका फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns. हाँ, इसमें प्रोसेस में बता रखा है आपको दैट, ये सब तो मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैं जानती हूँ कि एग्ज़ाम में भी आपका सीरीज वाइज ऐसे नहीं दिया जाएगा, राइट. देखिए, फैब्रिक्स जो होते हैं, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarn. फैब्रिक्स जो होता है क्लॉथ्स होते हैं जिनको yarn से बनाते हैं, yarn यानी कि धागा, और yarn किस से बनते हैं, फाइबर्स से. नाउ मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम yarn, इट इज़ डन बाय टू प्रोसेसेस. तो टू प्रोसेसेस हैं जिनसे हम क्या करते हैं, फैब्रिक को बनाते हैं yarn से. अब वो दो प्रोसेस हैं वीविंग एंड नेटिंग. अब वीविंग क्या होता है, लेट मी ड्रॉ. सपोज मैं ये लाइन खींच लेती हूँ, मुझे वैसे आपको दिखाना चाहिए था. चलिए मैं एक बार ऐसा करती हूँ, कोशिश करती हूँ आपको दिखा देती हूँ, वरना समझ में नहीं आएगा, चाहे मुझे स्लाइड्स हटानी पड़े थोड़ी देर के लिए. मैं आपको लेकिन दिखा देती हूँ. लेट मी शो. मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ कि कैसी होती हैं आपकी वीविंग. ऐसा होता है, देखिए दिखाती हूँ. जैसा आपने अपनी मम्मी वगैरह को भी सिलते हुए देखा होगा, ऐसी होती है वीविंग. आप पेपर से भी बना सकते हैं वीविंग, आप ऐसी देखिए, आप पेपर से भी ऐसे बना सकते हैं वीविंग को. देखिए, जैसे आपने ना पहले तो लाइंस वगैरह खींची, अब उसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टली आपको घुसानी पड़ती है. ठीक है, ऐसी होती है वीविंग. दैट्स योर वीविंग. आगे समझ में. लेट मी इंसर्ट. चलिए मैं ऐसा करती हूँ, एक बार इसको इंसर्ट कर लेती हूँ, छोटा कर लेती हूँ थोड़ा. थोड़ा सा भी आप समझ जाएंगे. चलिए, ठीक है. तो ये होता है हमारा वीविंग. ऐसा होता है हमारा वीविंग. निटिंग होता है जब हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं ना, स्वेटर्स हम सिलते हैं, दैट्स योर वीविंग. और वीविंग को हम मशीन से भी करते हैं. ठीक है, तो देखो, निटिंग की बात करते हैं. Knitting the process by which a single yarn is used to make fabric. मतलब ना ऐसा होता है, देखो, एक सिंगल यार्न मतलब यूँ
ये यान होता है, ठीक है। ये अब सिंगल, इसको पूरे को यान बोलते हैं। अब सिंगल यान से बनता है आपका एक क्या, मतलब वो प्रोसेस जिसमें आप एक सिंगल यान से फैब्रिक बनाते हैं उसको हम निटिंग कहते हैं। और आप उसको, उससे ज़्यादातर स्वेटर बनते हैं, राइट। निटिंग में आप डिज़ाइंस डाल सकते हैं, राइट, यू कैन मेक डिज़ाइंस। जो निटिंग होता है वो मशीन से भी किया जाता है ना। और जो निटिंग वो प्रोसेस होता है जिससे आप क्या करते हैं, आप जिसमें एक सिंगल यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, और इट इज़ ऑल्सो डन बाय हैंड और मशीन, जिसे हम बोलते हैं निटिंग। अब आता है आपका गिनिंग। So it's a process of separating the cotton fibers from its seeds is called ginning. तो गिनिंग होता है जब आप कॉटन जो होता है ना, कॉटन, उसको आप उस जो फाइबर्स हैं उससे अलग कर, मतलब कॉटन फाइबर्स को जब आप सीड से उसकी अलग करते हैं। मैंने आपको उस पर जिक्र भी किया था आपको, लेकिन फिर मैंने कहा था क्योंकि मैं आपको बाद में ये टॉपिक बताने वाली थी, तो दैट्स वाई मैं रुक गई थी। तो देखिए कॉटन फाइबर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कॉटन होता है, कॉटन फाइबर्स, उसके अंदर सीड्स भी होती है, उनको सेपरेट करना का भी एक तरीका है, और वो होता है गिनिंग। तो जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो प्रोसेस जिसमें हम कॉटन फाइबर्स को सीड से अलग करते हैं, उसे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। अब निटिंग का एक और चीज़ है, दैट अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। देखिए मैं आपको फोटो बना के दिखा देती हूँ निटिंग की, निटिंग की फोटो बनाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये तो डंडियाँ बना के खींच देते हैं, वो हिल गया थोड़ा, मैं सर्कल बनाना चाहती थी। तो ये होता है आपका निटिंग का प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने अच्छी नहीं बनाई लेकिन आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इस प्रोसेस को हम निटिंग कहते हैं। तो निटिंग, a single yarn is used to make a piece of fabric. So a single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं ये सब भी एक्चुअली निटिंग से ही बनते हैं। वीविंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। उससे पहले एक और चीज़ थी, नहीं शायद इतना सा ही था मेरे हिसाब से। हमने स्पिनिंग जान लिया। स्पिनिंग जो होता है, हाँ एक चीज़ और, स्पिनिंग जो होता है वो टकली से यूज़ किया जाता है। जो याद करिए गांधी जी क्या यूज़ करते, जो टकली यूज़ करते थे ना गांधी जी भी, गांधी जी घर में ही क्या करते थे, टकली चलाते थे, राइट, चरखा, दैट्स योर टकली। तो उससे ही होती है स्पिनिंग, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। So clothes made of homespun are termed as khadi, and shun imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956.
So spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabric. So the process of making yarn from fibers is called spinning, and in this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. So they are drawn out and twisted. हाँ, और कार्डिंग तो देख लो। तो कार्डिंग क्या होता है? कार्डिंग मतलब होता है कोम्बिंग। वो तो आपको आ गया होगा समझ में। कोम्बिंग जो होता है उससे हम बोलते हैं कार्डिंग। और गिनिंग कौन सा प्रोसेस होता है? गिनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर्स को उसकी सीड से सेपरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। सो दैट प्रोसेस इज योर गिनिंग प्रोसेस। तो ये आ गया समझ में। अब आज के सेशन को ख़त्म करने की बारी आती है। थैंक यू टू यू ऑल फॉर बीइंग विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आपके लिए, देखिए, अब मैंने लैपटॉप से भी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और देन फ़ोन से भी आपके बहुत सारे वीडियोस हैं। तो फ़ोन की तो मैं अपलोड करे जा रही हूँ, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं लैपटॉप जो है उसकी मैं इतना अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लैपटॉप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं एक बार जल्दी से फ्री हो जाऊँगी देन मैं आपके लिए जल्दी से ले आऊँगी लैपटॉप के जो भी, क्योंकि लैपटॉप की एक्चुअली बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं और बहुत अच्छे वीडियोस हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए लैपटॉप के वीडियो भी जल्द ही अपलोड कर लूँ, ठीक है। और फ़ोन की तो मैं कर ही रही हूँ, राइट। एंड चलिए, थैंक यू। अब हम इसके बाद, जैसे कि आप जानते हैं फाइबर टू फैब्रिक हमने कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग एक बार हमारा बच रहा था, तो ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको तो बस आना चाहिए कॉटन वूल के बारे में, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी दैट इज़ योर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बाद आता है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये भी जल्दी ख़त्म कर लेंगे अपन। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बाद चेंजेस अराउंड अस, देन वाटर, देन एयर अराउंड अस, ठीक है। चेंजेस अराउंड अस एंड एयर अराउंड अस, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मैंने इस बार लिए हैं आपके लिए। तो ये चैप्टर्स को हम पार्ट मतलब कंप्लीट करेंगे। तो हम एज यू नो सीरीज़ वाइज चलेंगे, तो अभी हम आपको वैसे नहीं बता सकते हैं ऐसे मतलब कोई सा भी चैप्टर आपको दे दिया है, हमें सीरीज़ वाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपकी सीरीज़ चल रही है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो सब आपके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपकी सोशल साइंस चल रही है 7 to 12 नहीं, 9 to 10 की आपकी चल रही है सोशल साइंस, 9-10 की। देन आपकी अभी 6 to 8 की चल रही है आपकी साइंस सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो अब मैंने कवर करे सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। सो आई थैंक यू टू यू ऑल फॉर बीइंग विद अस। तो काफ़ी टाइम हो गया, अब हम बाय बाय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।